आइए जानते हैं आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले हेडलाइंस। भाजपा ने विपक्ष को झटका देकर राष्ट्रपति चुनाव के लिए मजबूत की स्थिति। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ममता का दाव, 8 सीएम समेत विपक्ष के 22 नेताओं को लिखी चिट्ठी। यूपी में अब तक 255 अरेस्ट, 9 जिलों में 13 एफआईआर। राजस्थान में एक वोट से बिगड़ा भाजपा का खेल, राज्यसभा चुनाव में हरियाणा से अजय माकन हारे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में फिर भड़की हिंसा, उपद्रवियों ने पुलिस पर किया पथराव, इंटरनेट बंद। यूक्रेन ने कहा जंग में ज्यादा घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है रूस। वायरस की वजह से जस्टिन बीबर को हुई खतरनाक बीमारी, चेहरे पर हुआ पैरालिसिस। किसके हाथ आएंगे आईपीएल की मीडिया राइट्स, 4 कंपनियों में टक्कर। और दाशुन शनाका ने ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से छीनी जीत, श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से हराया। महाराष्ट्र और कर्नाटक में विपक्षी कर्मियों को उजागर करते हुए अपना एक अतिरिक्त उम्मीदवार जिताया है। वहीं हरियाणा में कांग्रेस के पास पर्याप्त नंबर होने पर भी उसमें सेंध लगाकर निर्दलीय को जितवा दिया। राजस्थान में पार्टी कांग्रेस का तोड़ नहीं खोज सकी, लेकिन वो सीधे लड़ाई में उतरी भी नहीं। राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक बार फिर से विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 8 राज्यों के सीएम समेत विपक्ष के 22 नेताओं को पत्र लिखा है। पत्र में सभी 22 नेताओं को 15 जून को होने वाली एक संयुक्त बैठक में शामिल होने का न्योता दिया है। ये बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में बुलाई गई है। जुमे की नमाज के बाद शुक्रवार को यूपी समेत 3 राज्यों में हिंसा भड़कने की घटना से सरकार अलर्ट मोड पर है। घटना की दूसरे दिन शनिवार को पुलिस प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। यूपी में हिंसा मामले में 9 जिले में 13 एफआईआर दर्ज की गई, जबकि 255 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा हिंसा में 53 आरोपियों को 14 दिन की जेल भेजा गया। मुर्शिदाबाद हिंसा में भी पुलिस छापेमारी कर रही है। इसी तरह झारखंड में भी पुलिस ने सुबह से सख्ती बढ़ा दी। सड़कों पर निकलने वालों को हिरासत में लेने का आदेश दिया गया है। राज्यसभा चुनाव में 4 राज्यों की 16 सीटों पर वोटिंग के बाद जयपुर और बेंगलुरु में काउंटिंग हो रही थी। वहीं हरियाणा और महाराष्ट्र में वोट खारिज कराने के लिए राजनीतिक दलों की गाड़ियां दिल्ली के चुनाव आयोग दफ्तर का चक्कर काट रही थी। दोपहर 4 बजे शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा करीब 9 घंटे तक चला। काउंटिंग के बाद हरियाणा से गांधी परिवार के करीबी नेता और कांग्रेस कैंडिडेट अजय माकन निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा से चुनाव हार गए। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस की बाड़ेबंदी सफल रही और पार्टी के तीनों कैंडिडेट चुनाव जीत गए। अगर एक वोट भी पार्टी के तीसरे कैंडिडेट प्रमोद तिवारी को कम मिलता तो भाजपा यहां जीत सकती थी। नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर देश के कई हिस्सों में बवाल हो रहा है। शुक्रवार 10 जून को कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला, जिनमें पश्चिम बंगाल का हावड़ा भी शामिल है। लेकिन अब हावड़ा में एक बार फिर हिंसा भड़कने की खबर सामने आई है। यहां पुलिस पर भीड़ ने पत्थरबाजी की है, जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई और आंसू गैस के गोले दागे गए। हालात को देखते हुए इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। यूक्रेन और ब्रिटेन के अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश में रूस की सेना बेहद ही घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। वहीं लड़ाई के काफी भीषण होने की वजह से दोनों पक्षों के पास हथियार वगैरह भी तेजी से घटते जा रहे हैं। ब्रिटेन की रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस के सैनिक यूक्रेन में 1960 के दशक की जहाज रोधी भारी मिसाइलें दाग रही है। हॉलीवुड के फेमस सिंगर जस्टिन बीबर छुट्टी पर चले गए हैं। लगातार कंसर्ट कर रहे जस्टिन अब अपने शरीर को कुछ समय के लिए आराम दे रहे हैं। इसका कारण उनका एक रेयर बीमारी से पीड़ित होना है। जस्टिन बीबर ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर बताया कि उन्हें रामसे हंट सिंड्रोम नाम की बीमारी हो गई है। इसकी वजह से उनके आधे चेहरे पर पैरालिसिस हो गया है। मीडिया राइट्स को लेकर बची हलचल, 12 जून को विनर का ऐलान किया जा सकता है। बीसीसीआई को इससे हजारों करोड़ की कमाई की उम्मीद है। इस रेस में अब सिर्फ 4 ही कंपनियां बची हैं जिनके बीच ये लड़ाई चल रही है।
श्रीलंका के कप्तान दाशुन शनाका ने कप्तानी पारी खेलते हुए तीसरे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम को एक शानदार जीत दिलाई। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में शनिवार को पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 176 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में श्रीलंका के शीर्ष बल्लेबाजों ने फिर निराश किया, लेकिन टीम के कप्तान शनाका ने अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को गेम में अंत तक बनाए रखा और एक गेंद शेष रहते टीम को रोमांचक जीत दिलाई।